देश के लिए कुछ करना है, यूनिफॉर्म पहनकर रिस्पेक्ट अर्न करनी है और एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें पर्पस हो, प्राइड हो और पावर हो, तो एक नाम सबसे पहले माइंड में आता है, इंडियन आर्मी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्मी ज्वाइन कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, सैलरी कितनी होती है और क्या ये करियर आपके लिए सही है या नहीं। आज के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स इंडियन आर्मी को अपना ड्रीम करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। इंडियन आर्मी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा एक ऑनर है। आर्मी का मेन रोल होता है देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, वॉर सिचुएशंस हैंडल करना, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करना। मतलब आर्मी सिर्फ लड़ती नहीं है, बल्कि हर मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़ी होती है। जब भी फ्लड, अर्थक्वेक या किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है, सबसे पहले इंडियन आर्मी ही रेस्क्यू के लिए पहुंचती है। इसी वजह से आर्मी को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक सर्विस माना जाता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के कौन कौन से वेज होते हैं। सबसे पॉपुलर एंट्री है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज लिमिट होती है 16.5 से 19.5 ईयर्स और एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। एनडीए के थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलती है और फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाकर ऑफिसर बनते हो। दूसरा ऑप्शन है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें एज लिमिट जनरली होती है 19 से 24 ईयर्स और ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल एंट्रीज होती है, जैसे टीईएस और टीजीसी, जहां आप डायरेक्ट एंट्री या रिटर्न प्लस एसएसबी के थ्रू जा सकते हो। एक और पॉपुलर एंट्री है अग्निवीर स्कीम, जिसमें 10th या फिर 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और 4 इयर्स की सर्विस होती है। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी होते हैं, इसमें आप 10 से लेकर 14 इयर्स तक सर्व कर सकते हो और ये ऑप्शन मैन और वुमेन दोनों के लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्री चूज कर रहे हो। एनडीए के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन होना और टेक्निकल एंट्रीज के लिए इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें होती है हाइट, चेस्ट और स्टेमिना। जनरली मिनिमम हाइट अराउंड 157 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर सकती है। रनिंग, पुशअप्स और ओवरऑल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मेडिकल फिटनेस भी एक मेजर फैक्टर होता है, जिसमें आपकी आई साइट, ओवरऑल हेल्थ और मेंटल फिटनेस चेक होती है। अगर कोई मेजर इलनेस या फिर फिजिकल इशू है तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी का काफ़ी टफ माना जाता है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर अग्निवीर। उसके बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू, जो 5 दिन का प्रोसेस होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होता है। एसएसबी का मेन फोकस होता है आपकी पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करना। यहाँ रट्टा मार के कुछ नहीं होता, यहाँ आपका रियल कैरेक्टर और बिहेवियर देखा जाता है। एसएसबी क्लियर करने के बाद होता है आपका फुल बॉडी चेकअप। फाइनल स्टेज होती है मेरिट लिस्ट, जिसमें आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी एक अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर करती है। एक लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है लगभग 56,100 पर मंथ, जिसके साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे एचआरए, फील्ड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साथ ही यूनिफॉर्म अलाउंस। इसके अलावा आर्मी पर्सन्स को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, सब्सिडाइज कैंटीन सर्विस, पेंशन बेनिफिट्स और फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। ये सब मिलकर आर्मी को एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर ऑप्शन बनाते हैं। आर्मी लाइफ ग्लैमरस नहीं होती, बल्कि चैलेंजिंग होती है। आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी काम करना पड़ सकता है, रिमोट लोकेशंस पर रहना पड़ सकता है और हाई डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। लेकिन इस सब के बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है वो अनमैच्ड है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आपकी रैंक से पहचानते हैं। यही फीलिंग आपको सबसे अलग बनाती है और इसी वजह से लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए इतना पैशनेट होते हैं। करियर ग्रोथ भी इंडियन आर्मी में क्लियर है। आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, कैप्टन, मेजर, कॉलोनल, ब्रिगेडियर और आगे चलकर जनरल तक जा सकते हो।
प्रमोशंस आपके परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और सर्विस ड्यूरेशन के बेसिस पर डिपेंड होते हैं। ट्रेनिंग फेज भी आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। एनडीए और आईएमए की ट्रेनिंग आपको एक नॉर्मल इंसान से एक डिसिप्लिन ऑफिसर बनाती है। यहाँ आपको वेपन हैंडलिंग, सर्वाइवल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क सिखाया जाता है। चैलेंजेस भी आर्मी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, रिस्क फैक्टर हाई होते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सब एक सोल्जर की आइडेंटिटी का पार्ट है। जो लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेडिकेशन के साथ आते हैं, वही इस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, नेशन सर्विस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, जो किसी भी नॉर्मल जॉब में नहीं मिलता। प्रिपरेशन की बात करें तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट की है। आपको डेली फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी होगी, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रखने होंगे और एसएसबी के लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी होगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैराथन है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक सैक्रिफाइस है और एक प्राउड फीलिंग। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खड़े रहते हो। अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो पैशन है और वो डेडिकेशन है, तो इंडियन आर्मी आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन है। अब आप बताइए, क्या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे? डू कमेंट्स एंड स्टे ट्यून विद सुगंधा इंटरनेशनल फॉर मोर सच कंटेंट।